अगर करेंगे, आप सुनोगे, चले जाओगे, सरकार से आपको हर महीने सैलरी आपकी घर आ जाया करेगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हमें फर्क पड़ता है सर, हम लोगों के घर में चीजें प्रॉपर्टीज बैंक में पड़ी हुई है, अच्छा खासा चल रहा, ठीक है, सबने लोन लिया हुआ है। और सुनिए, अब मजेदार बात बताता हूँ आपको। अब मैं आता हूँ पहले कस्टमर पे। तो कस्टमर तो पहले हमारा 150 रुपये में कनेक्शन देखता था, आज की तारीख में वो चैनल 400-500 रुपये में देख रहा है ना। और ट्राई अपना झंडा लहरा रही है। अभी अब पहले NTO आया, अब NTO 1, NTO 2, NTO 3। अब मेरा कहना है कि साहब अब ब्रॉडकास्टर से आ जाओ। मैंने इसलिए बोला कि ब्रॉडकास्टर के बिना ये चेन नहीं बनेगी। ब्रॉडकास्टर में बुलाओ, हमारे सामने बिठाओ। हमारा ये कहना है, एक बुके सोनी का जो 31 रुपए का था, अभी कितना का सर? 43 हो गया, 43 है ना। अभी आप लोग इतनी मेहरबानी कर रहे हो हमारे ऊपर कि जब भी आप नए नियम लाते हो ना, हमारी और पब्लिक की दोनों की बैंड बच जाती है, ठीक है। हाँ, ये सब तो वैसे बढ़ गए सर, आपको सबको पता है, ऐसा नहीं आपको पता नहीं। हम आपको दिखाएंगे तो आप देख के जरूर मुंडी लाओगे, सबको पता है। सब ब्रॉडकास्ट में पैसा बढ़ा दिया, ठीक है। अब एक सवाल तो ये हो गया, पब्लिक का फायदा ये होगा कि पब्लिक की आप लोगों ने बत्ती लगा दी। पब्लिक को बेचारा जो पहले जो 100-150 में अपना कनेक्शन देखता था, वो 300-400 रुपए 500 रुपए पहुंच गया बेचारा गरीब आदमी, उसकी हमने पूरी बत्ती लगा दी। और उसके चक्कर में हमारी बत्ती लग गई। कैसे? कि जो कनेक्शन पहले 500-1000 कनेक्शन हम लोग चलाते थे, 200-500 कनेक्शन चलाते थे, वो सब आधे से नीचे आ गए। अगर कोई एक आदमी इसमें तक खड़ा रह कहते हैं कि पिछले 4 साल में उसका एक कनेक्शन बड़ा हो, भाई साहब मैं धंधा करना छोड़ दूंगा सर, है ना। मैं धंधा गरीब जो कस्टमर है वो डीडी फ्री डिश पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो डीडी फ्री डिश जो है वो केवल दूरदर्शन का प्लेटफॉर्म है। उसको हम रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, सारे प्ले नहीं, अरे भाई साहब कॉपी चैनल, अरे सोनी का भाई उन्हें बोलने में एक सर अरे बस भैया एक बोलो की बात ना करें, फीडिश की बात ना करें, इसलिए ना करें। हमारे भाई साहब प्रधान ये जो बैठे हैं, ये उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इनके दायरे में ही नहीं आता। कस्टमर इंटरनेट पे शिफ्ट हो गया, अब बच्चे हम मत तो हम रहे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं, जो आराम से मस्ती से चल रहा था। कर लेते हैं यहाँ से पूरा बना के भेज देते हैं कि भाई ये जो कि ऑडिट है, ये जो इस ऑडिट रिपोर्ट को देखने के बाद हमने कुछ सैंपल चेक किए, इसके बाद हमें लग रहा है कि ये ऑडिट से इन पर्टिकुलरली छोटे एमएसओ 1000 आदमी से बोल रहा 1000 से या 500 से कम वाले एमएसओ तो शुरुआत करेंगे। उस बारे में ऐसे टाइप के आप सजेशन दोगे तो वो सजेशन हम जो है काम करना शुरू कर दिए गए हैं। सजेशन के साथ आपको एमएसओ वर्क कर रहा है 3000 से ऊपर, 3000 से 5000 हाँ है ना, मेरा तो वाले भी हैं, मेरा ही देखना है सर। वो तो रेगुलेशन के बाद हम बोल रहे हैं आप उसका जो है आप और जो देखो कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर से ऑडिट कराएंगे, वो तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। हाँ वो ऑडिट की रिपोर्ट लेके आप आ जाओ हमारे ऑफिस में, आप हमारे ऑफिस में आ जाओ, वो ऑडिट की रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने उस हिसाब से सजेशन ड्राफ्ट कर लेते हैं। आप कोई सजेशन लिख के दे दीजिए, आप या तो इंडिविजुअल दे दीजिए या इनके भाई साहब के एजुकेशन की थ्रू दे दीजिए, या और जैसे देना हो जैसे। मतलब क्या है कि हमारा ट्राई का ऑडिट कर रहा है, ऐसा मैं तो गया था दैट ये मार नहीं लगा, ये पॉइंट आप दे सकते हैं। अगर बाद में उसने बोल दिया कि मैं ट्राई सबमिट कर दूंगा, मुझे लगाया सर अच्छा ये बोला कि अच्छा, अब मेरा एक पॉइंट हो गया ऑडिट वाला। अब मेरा सर दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था आपसे अभी भी, जो मेरा सबसे बड़ा मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने इंडिपेंडेंट बैठे हैं, अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी होगा, परेशान होगा गलत तरीके कॉम्पिटिशन से, तो 2-3 बड़े बनाया था रीजनल एमएसओ से, है ना, जिनके मैंने भी नाम लिए। सर आप लोग नियम तो बनाते हो, लेकिन उसको फॉलो करने की कोई एजेंसी नहीं है ना, उसको दंड देने की कोई एजेंसी नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक नियम बन जाए कि दफा 302 में मर्डर किया जाएगा, क्या आपको सजा दी जाएगी, है ना, सजा हो सकती है, लेकिन सजा दिलवाने वाला कोई नहीं है। एक नियम ऐसा बना लिया जाए कि ये रेड लाइट बत्ती क्रॉस नहीं करना है, लेकिन मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो आप रेड लाइट तो हो, लेकिन रुक के काटने चालान करवाने वाले नहीं हो, क्या की प्रॉब्लम है। उसका रीजन बताता हूँ, उसमें तकलीफ क्या आती है। ये सज्जन बैठे हैं, ये हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं और ये नेटवर्क चलाते हैं। आपके क्षेत्र में ईमानदारी से बताना, और अगर हो सके तो भी किसी भी जगह से फोन करके स्पीकर में सर को सुनवा देना। डिजाना चलाता है आपके यहाँ पे, डिजाना कितने रुपए का रेट लेता है केबल ऑपरेटर से? मैंने भी आपको बताया ना रेट 100 रुपये ग्राउंड में देना,
ठीक है सर, ठीक है। ₹100 में कस्टमर रेट है सर, मैंने है ना? आपको ऐसा बताया। मेरा कहना है वो मैं सीधे बात कर रहा हूं, ऑपरेटर से बात कर रहा हूं। ये तो एक मिनट सर, इसके लिए मैंने एक चीज हमेशा से बोली है, टाइम में मैंने हमेशा एक बात बोली है, जिस तरह से सर मेरा आपके सजेशन है, आप बिल्कुल उसको वोट करें और अगर कर सकते हैं ना सर तो ये बेस्ट होगा, ये मेरा सजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे सब लोग इस बात से सहमत होंगे सर। जितने लोगों के सर्वर्स हैं इनको सेंट्रलाइज यूनिट से कनेक्ट करो, जितने एक्टिवेशन होते हैं ये इस तरह से हो कि अगर एक डब्बा भी एक्टिव हो तो आपके सर्वर पे हिट होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई नीड नहीं होगी किसी की ऑडिट कराने की, कोई नीड नहीं, कुछ भी नहीं। जब सर्वर क्रैश भी होंगे ना तथाकथित रूप से तो क्रैश भी रिपोर्ट आपके पास होगा, अवेलेबल एक बात तो बड़ा हाँ, एक सेंट्रलाइज करिए, अगर आप कर सकते हैं एक बड़ा सर्वर बनाइए अपना, इतने अगर इतनी बड़ी अपनी गवर्नमेंट है, लाखों करोड़ रुपए हम खर्चा करते हैं चीज पे, आप एक सर्वर बनाओ और जितने ऑल ओवर इंडिया जितने कनेक्शन एक्टिवेट हो वो आपके सर्वर पे हिट होने चाहिए। आप करना कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं करना, कुछ नहीं, बहुत काम करना कुछ नहीं, तो मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन जब एक छोटा सा एमएसओ 50 लाख रुपए करोड़ रुपए अपने उस पर खर्चा करता है तो इतनी बड़ी अगर अपनी संस्था है भारतीय उसकी, तो वो इतना रुपए खर्चा कर सकती है। बताता हूँ कैसे होगा। जितने लोगों के एसएमएस और कैश के सर्वर्स हैं उनको ऑनलाइन होने चाहिए और आपके सर्वर से वो करेक्ट आईपी से हो जाता है सर, आईपी से बहुत आसान, इसलिए बोल रहा हूँ आसान है, आसान है। अब आपको ये दिखेगा वो हर आदमी का एसएमएस खोल के अब ये जितने बेचारे बैठे हैं इनको ये कोई डेटा एंट्री देने की जरूरत नहीं आप है। ये देखिए, आज एक हमने वेब्स पोर्टल बनाया 2-3 साल से, आप लोग हमेशा सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वेब्स पोर्टल को लॉगिन करके देख लीजिए, आप उसमें लॉगिन करके अपनी इंफॉर्मेशन भरिए, वो तो कोई करने तैयार नहीं हो रहा है। सर मैं ऐसी रास्ता बता रहा हूँ, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको आप शुरुआत करो। अब एमआईबी का जो है आप सर्वर में अभी आप डेटा डालना शुरू किए हैं, उसमें भी मेरे ख्याल से हार्डली कुछ लोगों ने सबमिट किया। सर आपने एमआईबी सर्वर में डेटा उसका लॉगिन करिए, डेटा डालिए, स्ट्रीमलाइन करिए। देखो हम आपके ही लिए बैठे हुए हैं, जो भी रेगुलेशन बनाता है सारे स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। आपकी जो भी समस्याएं आती हैं उनको सुना जाता है, उसके आधार पर। अरे सर अब तो मर गए नेक्स्ट कंसल्टेशन सर एक मिनट तो मर गए। जवाब तो उनको दे दो ना। मेरा कहना ये है कि आपने रेगुलेशन बनाया है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आपने ब्रॉडकास्टर को बोला बहुत बढ़िया काम करा, अपने वेबसाइट पे सर मुझे बात बताओ, ये बैठे डिजाइन के ठीक है नहीं, मैं बोल रहा हूँ इनसे अगर आप बोलोगे अपना फिक्स स्टेटमेंट दिखाओ, ये दिखाएंगे। अरे साहब आप कुछ नहीं करोगे, हमारी एसिक तेजी हो जाएगी, ब्रॉडकास्टर हमकी एसिक तेजी कर देगा, हम तो अभी बता दें आपको। आपके पास आपको रिकॉर्डिंग सुनवा दूं सर मोबाइल पे, कॉपी आप दे दीजिए, हमारे पास आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सर मोबाइल में, तो फिर आप बताइए सर कॉपी आपके सर चोरी करने की कॉपी दे दी जाएगा। कॉपियां तो आप नहीं होती ना सर, एक बार नहीं होती, बता रहा हूं कैसे होता है। लीगल में कुछ नहीं करते, वो फोन पे भी बात नहीं करते, वहाँ बैठ के बात करते हैं। हाँ रास्ता बता रहा हूँ सर, चोरी रास्ता क्या है, ये भाई साहब मोबाइल में आपको बेचूंगा, बाजार की प्राइस है 10,000 रुपए, लेकिन मैं आपको दूंगा 5,000 में, आपको कैसे बिल नहीं दूंगा और ये मोबाइल की जो 10,000 है ना भैया, मैं 10,000 की दे रहा हूँ मालूम को और 5,000 किसी से तुमको वापस कर दूंगा। मार्केटिंग फीस, इसको आप पकड़ नहीं पाते हो सर, इसको आप पकड़ नहीं पाते हो। पेपर पे जो है नॉर्मल दिखा एग्जैक्टली ये चोरी है। पेपर पे जो एग्रीमेंट लगा हुआ है ना, सब नकली है, हम लोगों से करवाया जाता है, सब नकली है वो, असली एग्रीमेंट दूसरे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो ये जो बात है, पिछले 3 साल से पीस फ्री एग्रीमेंट की बात लोग करते हैं, सब पीस, पर मैं बता रहा हूँ जब भी इस बारे में बात होती है, सारे क्वार्टर में होती है, एक भी कोई भी डॉक्यूमेंट्री आएगा ही नहीं सर। अगर मैं वो चीज दिखा दूंगा आपको तो मैं 50,000 रुपये ले रहा, मेरे को 2 लाख रुपये मांग ले, 2 लाख रुपये लेगा। अब आ जा भाई, अब आ जा भाई, कोई ना हवा में दिए ना, 5,000 रुपए वो 2-3 साल में निकाल लेंगे, चोरी हो रही है, उसमें आप कुछ बोल भी नहीं सकते, Exactly. नहीं बोल सकते ये आप ही सजेशन इसी का सजेशन मेरा एक ही है सर। किसी की बेटी किडनैप कर लो, नहीं, नहीं। बोले कि भैया तेरे को काम करना तो बात एक करना ही, पड़ेगा। अरे आप प्लीज बोलने दो, एक ही सजेशन है सर, सेंट्रलाइज सिस्टम।
सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम सर, बात ही खत्म। हिंदुस्तान में एक भी डब्बा चालू होगा तो ट्राई के पास में पहुंच जानी चाहिए। बात करना बोल रहे बात ही खत्म। देयर इज नो नीड फॉर ऑडिट, देयर इज नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ फॉर्म फिलिंग, खत्म, पूरी चीज खत्म। वरना ये इंडस्ट्री हमने खड़ी करी है, ब्रॉडकास्टर ने खड़ी करी है, हमारे ऊपर ही छोड़ दी जाए। उन्हें तो हमें क्योंकि वैसे भी खुला ही है। अगर मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ ना सर स्टार सुनील जी कलर से, तो मुझे लग रहा है पूरे पैसे, और वही एक एमएसओ के पास वो जाकर जब एग्रीमेंट करता है तो एग्रीमेंट तो दिखता है आपको वो जो आपने बनाया है, लेकिन आपने 1000-1500 कनेक्शन है, 2000 कनेक्शन है, बेचारा वो 50,000 रुपए उस ऑडिटर को भी देगा। अरे क्यों दे, ये बैठे ब्रॉडकास्टर, बुलाओ मैसेज बुलाओ ब्रॉडकास्टर, उसको बोल दिया तू धंधा कर रहा है ना इसके साथ, तू करवाना इसका ऑडिट, ये तो पैसा किसका करेगा। सर आप मुझे बताओ, आप खाली मुझे एक एग्जांपल छोटा सा दे दो, चलो आप ये मान लो सर, ये बात आप मानो कि मैं आपका छोटा, एक मिनट, मैं आपका छोटा भाई हूँ और आपका सगा छोटा भाई हूँ, आप मुझे मतलब मैं आपके पास मेरा धंधा कर लूँ, आप बेटा तू एक काम करे, केबल ऑपरेटर बनता है, एमएसओ बन गया, मैं आपके पास आपने मुझे पैसे बदल, ठीक है, अब मेरे भैया 500 गज में चला रहा हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ में, मेरा डिजिटल हेडेंट भी लगा के कर लिया, हो गया। अब इंपेनल ऑडिटर भाई साहब मेरी मजबूरी आपसे ऑडिट कराना, हाँ तो भाई साहब 80,000 रुपए लगेंगे, और हमारे 2 लोग आएंगे, उनका खाना पीना पहुंचना धोना वो भी सब तुमको करना है, ठीक है। घर से निकलते तो आप अपना सजेशन इसमें शेयर कीजिए। ऑडिट नहीं हुई तो हमने किसी को अभी तक पेनाल्टी भी नहीं लगाई है, और उसके मशीन भी लगाते हैं, तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर देंगे, तुम्हें बेदखल कर देंगे। अरे हो गई, अरे मतलब हम तो पूरे चोर हो गए। सजेशन मैं तो अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली की मीटिंग में सामने था, तो उनको मैंने बोला तो इंपेनल ऑडिटर तो आप लोग के लिए अच्छा है, मेरा पैसा आप दे दो। उसके रेट अच्छा है, बाद में पहले 2 लाख होते थे, 50-60 हजार में ऑडिट होने लगे। सर कम हो रहे हैं। मैंने ऑडिट कराया उसके और मेरे भाई साहब ने ऑडिट कराया, लेकिन उस ट्राई ऑडिट को जो ट्राई ने अपॉइंट किया और ऑडिटर की रिपोर्ट ब्रॉडकास्टर मना करना, ये तो हमको नहीं क्या नहीं मान रहे, ब्रॉडकास्टर करा रहा है, तो मेरे पैसा खर्च क्यों करूं, जब ब्रॉडकास्टर को करानी है तो वही कराए ना, उन्हीं को छोड़ दो ना, उनको लग रहा है कि मेरे चैनल में चोरी है या मेरे को रेवेन्यू कम मिल रहा है, ये भी एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप सजेशन दे सकते हैं कि साहब अगर हमारे 1000 से या 5000 से कम या तो 500 से कम कनेक्शन है, उसमें ब्रॉडकास्टर ने आदि कर ली है ऑलरेडी एजेंसी के थ्रू, उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, इस तरह क्या वो भी नहीं सुनी। नहीं, उस समय भी ये बोला गया था कि आप जो है 2-4 सैंपल केसेस जो आपके ब्रॉडकास्टर की ऑडिट है वो आप हमारे पास ऑडिट की रिपोर्ट लेके आ जाइए, फिर उसको बैठ के हम एनालाइज कर लेते हैं कि भाई ये ऑडिट प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, इसमें क्या उसमें क्या कर सकते हैं। पिछली मीटिंग में बोला था कि आप ऑडिट अब एक बात तो बड़ी मजेदार है, हमने बोल दिया अभी हमारे यहाँ पे साहब बड़े बड़े दानवीर कर्ण हैं साहब मध्य प्रदेश में, बाकी प्रदेश का नहीं, कुछ हमारे बड़े बड़े ऐसे एमएसओ हैं जो दानवीर कर्ण हैं। मेरा तो कहना है कि इन लोगों को उठा के सम्मानित करो यहाँ पे, और इन लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ 2-4 जगह के मैं नाम लेता हूँ, बाकायदा नाम लेके बता रहा हूँ, टीजीआरना है, जीपीएल है, ये 100 रुपये में एक्सप्रेस में डब्बा भी फ्री दे रहे हैं, कंटेंट भी दे रहे हैं, इनको यहाँ बुलाया जाए साहब। अब ये तो एमएसओ है ना, इनसे तो हम बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हो, रेटों को कैसे मैनेज पूछो, इनसे ये पूछो कि भाई तू 100 रुपए में समासों में कस्टमर को तू लाइन खींच के ला रहा है 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर, मीटर किराया भी दे रहा है, और ऐसा डब्बा भी फ्री दे रहा है, वो तो 100 रुपए कंटेंट भी दे रहा है, तो जीएसटी भी दे रहा है, तो भाई जीएसटी भी दे रहा है। सर इनसे पूछ लो, यहाँ बिठाओ सामने, मुझे कैलकुलेशन समझाता था, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, वो तो सिंपल साहब 3 तरीके बताए हैं कि आप रेंटल भी दे सकते हैं। अगर हमने राइट टू यूज या रेंटल पे दे दिया है डब्बे, तो डब्बा तो फ्री हो गया, पहले हमने 1100। अच्छा, दूसरा जो पैकेज में है, तो पैकेज में ऐसा जब हमने अपना बुके बनाया तो उसमें जिस तरह ब्रॉडकास्टर ने छूट दिया उस तरह हमने भी छूट दिया। हमने उनको प्रचार प्रसार करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमने लगाया कि हमें 35% डिस्काउंट मिले, आप 20% पे ही आप रहेंगे, ठीक है। इन कारणों से वो डिस्काउंट हमें मिल जाता है, वो तो रूल रेगुलेशन। अब मेरा सवाल 33% डिस्काउंट से भी आप 100 बिल्कुल
जीएसटी दिखाओ कैसे नहीं दिखा सकते। दिखाओ। अरे 100 रुपए ये बैठे हैं ड्राइवर है और यहाँ बैठे हैं सर मेरा चैलेंज कमाना हुआ कौन सा ऐसा प्लान और जीएसटी अगर ये जीएसटी भर रहे होंगे सर हम धंधा करना छोड़ देंगे। सर केरला में मेंबर से आपके ज्ञान में जो कि मैं बताता हूं। अरे ये देखो केरला में एमएसओ ये बताइए खुद से इंडिया में अपना मामला इसके एक मामला खत्म हुआ। क्या होता है ट्रांसपेरेंसी में ये होगा कि सबको ब्रॉडकास्टर को ये रहेगा कि भाई ये इतने रुपए के चैनल है, किसी को चाहिए होता है तो कोई ब्रॉडकास्टर नहीं देता है, ये करता है, हम आपको एक स्टैंड पर खड़ा करने का मौका दे रहे हैं, वो पब्लिक को पैसा कम हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। सर आप लोग कौन सा केबल टीवी कनेक्शन देखते हो? पहली चीज ये है कि किसी भी हमारे रेगुलेशन में सर मेरी बात कर सर मैं सर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है आपको मेरे सवाल का जवाब पॉइंट टू पॉइंट नहीं मेरा सवाल अब क्या है वही हम कह रहे हैं। आपके घर में कौन सा केबल टीवी कनेक्शन चलता है आपके घर में? हम तो देखते ही नहीं कि एग्जैक्टली आप सर एक मिनट सर मैं अपनी मैं सवाल कर रहा हूँ आप कौन सा केबल टीवी देखते हैं सर? सवाल ही नहीं होता आप अपने जो मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ। आप लोगों के घर में या तो जियो होगा या एयरटेल होगा। आप एज्यूम मत करिए। मैं बता रहा हूँ सर आप क्यों मैं बता रहा हूँ आप बात तो सुन लीजिए सर प्लीज सर अगर आप सुनना नहीं चाहते तो हम उनके चले जाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे घर में आप क्या देख रहे हैं ये आप हमें क्यों सुनाएंगे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे जानकारी। मैं क्यों बताऊं? नहीं आप तो अच्छा एक आपने बात करना नहीं आपने बात करना तो सर जल्द से आया हूँ ना आपने बात करना बोलो और अगर आपको सुनना नहीं है सर अगर आपको नहीं सुनना है तो नमस्कार हम चले जा रहे हैं। तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ मैं जनरल बात इसलिए कर रहा हूँ सर अब आप एक बातें सुन रहे हो आपसे ये नहीं पूछा कि आप क्या देखते हैं ये पूछ रहे हैं सर केबल टीवी है डिश टीवी है क्या है क्या हम तो ये पूछ रहे हैं कुछ भी हम सिंपल सा सवाल है सर ऐसा है हम लोगों का दर्द क्या है हम लोगों का दर्द ये है हम मैं वो तो बता रहा हूँ आप सुनने को तैयार नहीं हो आप सुनने को तैयार नहीं बैठे हैं नहीं बैठे ना आप सुन नहीं रहे आप बहस कर रहे हो आप सुन नहीं रहे मैं आपको सवाल कर रहा हूँ आप सवाल नहीं कर रहे हो आप हमसे बहस कर रहे हो। हमारा कहना ये है और अगर आपकी निभाई बुरी लग रही हो तो आप में से कुछ लोग 1000 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाओ एक अपना हेडलाइन डालो फिर चला के देखो आपको समझ में आएगा क्या होता है। अब सुनिए मेरी बात भाई साहब आपने नेटवर्क क्यों बंद कर दिया अपना? वो तो हम अपनी बीमारी की वजह से बीमारी चलो भाई साहब की बीमारी की वजह से नेटवर्क बंद हो गया भाई साहब के कनेक्शनों पे अभी जैसे भाई साहब ने एक सवाल करा अभी कोई हमारे भाई साहब ने एक सवाल करा अब मेरा सवाल यहाँ पे एक और है कि ट्राई क्या सिर्फ केबल थाने में टीआई साहब को नीचे से लिफाफा जाता है कहाँ पर लिफाफे का वो बताओ कैसे तो लिफाफा कहाँ से लाके बताऊंगा मैं आपको किधर टेबल नीचे से लिया लिफाफा तो ये हमने ले लिया है और हो गया काम। फिर ब्रॉडकास्टर का कंटेंट का पैसा कहाँ गया? उसने जब मेरे को दे भी दिया और एग्रीमेंट में तो मेरे को उसी रेट में बेचा ट्राई की वेबसाइट वाले रेट में फिर मेरे को उसने रिटर्न भी कर दिया तो उसका कंटेंट सस्ता कैसे बिक गया? सर मेरी बातें थोड़ी करने की जरूरत नहीं मैं बहुत माफी चाहूँगा आप सब लोग इधर से बड़े हैं शायद और मैं बहुत छोटा हूँ आपसे ये सच्चाई है वो आपने सारी एग्जैक्टली सर और बड़े एमएसओ को ज्यादा मिलता है। और मैं ये निवेदन करूंगा सर आपसे मेरा ये आपसे निवेदन रहेगा कि इंडिपेंडेंट एमएसओज और ब्रॉडकास्टर की एक मीटिंग करें आप दिल्ली में रखें। तो आप गए कुछ नहीं होता है सर मैं तो वहाँ पे तो बोल रहा हूँ बताता हूँ मीटिंग कैसे करी उन्होंने भाई साहब ने जो वहाँ बैठे थे दिल्ली में वो नाम भूल जाऊँ हाँ मैं बताता हूँ वो हम लोग उस पे थे सब लोग अपने अपने लैपटॉप पे बैठे थे भाई साहब साइड को तो चपरासी आ रहा था कुछ कागज ले रहा हाँ अच्छा हाँ अभी आपकी बात सुनी अच्छा हाँ तो वो हमारी बात क्या सुनेगा व्यक्ति जितना आप जो फायदे साइन करते रहे वहाँ पे सर वो अब आप यहाँ पे बैठ कर फायदे साइन करोगे और आप मीटिंग के ले लोगे तो हो गई मीटिंग नहीं मेरा मीटिंग सारी चीजें होती हैं बहुत सारी चीजें आप के बाद ये हमारा दर्द है समझ में आ जाती है हमारे लाखों रुपए करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं सर हमारा दर्द है मेरी ये पीरियड के पास
लास्ट टाइम मैंने तो स्टाफ में कि अच्छा, नहीं, हमें अभी रियल सिचुएशन पता चल गई। सर रियल सोल्यूशन तो आपको उनको पता पड़ेगी। मतलब क्या है सर? आप मुझे बुलाओ, वहाँ पे मैं आता हूँ। बुलाएंगे आप पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको खोलने के लिए करें कि हमारे पास शिकायत की एंटिटी है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं। होता पता है सर, हम आपका कॉन्टैक्ट लेके नेक्स्ट मीटिंग में आपको दिल्ली बुलाएंगे। पता है सर, एक तो है ना, एक तो हम लोग पहले परेशान कैसे खत्म हो रहा है। ये जो भद्रा बैठे हैं आपके सामने, मेरे हमारी उनके पार्टनर है ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी के बाद में एक समय में बैठा 12 को फंक्शन हुआ,